भाषा की उपयोगिता और महत्व से आप सभी अवश्य परिचित होंगे। इस दुनिया में सैकड़ों देश है और उन सैकड़ों देशों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। लेकिन भाषा की एक और विशेषता है जिस पर शायद आप सभी ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप सोचते हैं कि भाषा सिर्फ संचार का माध्यम है तो आप गलत हैं। वास्तव में भाषा केवल संचार का माध्यम ही नहीं बल्कि यह बोलने वाले देश, क्षेत्र, समाज तथा समुदाय की सोच, सामाजिक रीति रिवाजों या मूल्यों और अवधारणाओं को अभिव्यक्त करने में भी सक्षम है। संक्षेप में कहे तो भाषा उस समुदाय की मानसिकता को भी दर्शाती है जो इसे बोलता है। मेरे इस कथन को सरलता से समझने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का उदाहरण लेते हैं जो मूलतः विदेशी है। आप सभी अरबी शब्द तलाक से परिचित होंगे जिसे अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं। हमारे साहित्य और मनोरंजन उद्योग में तलाक नामक यह आयातित शब्द बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि तलाक को हिंदी में या किसी देसी या मूल भारतीय भाषा में क्या कहते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि तलाक नाम के इस अरबी शब्द का किसी भी भारतीय मूल भाषा में पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था या रीति रिवाजों या सामाजिक मूल्यों में ऐसी प्रथा या अवधारणा कभी नहीं रही। इसलिए जब भी तलाक या डिवोर्स जैसे शब्दों का भारतीयकरण करने का प्रयास किया जाता है तो इसे स्पष्ट रूप से विवाह विच्छेद के रूप में अनुवादित किया जाता है। इस संदर्भ में एक अंग्रेजी शब्द भी समीक्षा करने योग्य है और वो शब्द है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी नामक इस शब्द का किसी भी भारतीय मूल भाषा में कोई भी शाब्दिक पर्यायवाची नहीं है। विदेशों में ब्लास्फेमी को एक गंभीर अपराध के रूप में मान्यता प्राप्त है। विदेश में ब्लास्फेमी करने वाले व्यक्ति को कठोर या मृत्युदंड देने का भी प्रावधान है। अब ब्लास्फेमी कहे जाने वाले शब्द का क्या अर्थ है? हिंदी में ब्लास्फेमी का अर्थ है ईश निंदा, जिसका अर्थ है ईश्वर की निंदा या अपमान करना, जो भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों तथा व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। अब्राहमिक रिलीजन में ईश निंदा करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। लेकिन हमारे देश या धर्म में ऐसी अवधारणा कभी नहीं रही। यहाँ भक्त को अपने भगवान से रूठने या अपने दुर्भाग्य के लिए उन्हें दोष देने का पूरा अधिकार है। इसलिए ब्लास्फेमी नामक यह शब्द हमारे सामाजिक तथा बौद्धिक मूल्यों को उजागर करने तथा प्रतिबिंबित करने में पूरी तरह से असफल है। तलाक और ब्लास्फेमी इन दो शब्दों के माध्यम से हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि भले ही ये दो शब्द आज हमारे या हमारे समाज के लिए अपरिचित और परित्यक्त नहीं है, लेकिन ये दो शब्द कभी भी हमारे सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हाँ, ये दोनों शब्द उस समाज की मानसिकता का प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं जहाँ से इन्हें आयात किया गया है। अब हमारे वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक आयातित शब्द के वास्तविक अर्थ से परिचित होंगे, जिसमें अंतर्निहित अर्थ को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये विशेष शब्द हमारे देश में इतने आम हो गए हैं कि हमारे सभी प्रसिद्ध साहित्यकारों के लेखन तथा मनोरंजन उद्योग में इस शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा है।
हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में इस शब्द का इतनी मात्रा में प्रयोग हुआ है कि पाठकों को कभी यह आभास ही नहीं होता कि ये शब्द संपूर्ण रूप से आयातित तथा विदेशी मुल्क के हैं। आप अपने दैनिक जीवन में स्त्री या नारी शब्द के पर्यायवाची के रूप में औरत शब्द का प्रयोग करते ही होंगे, या अपने टीवी या फिल्मों में बार बार या सर्वदा औरत शब्द का प्रयोग होते सुना होगा। लेकिन क्या यह औरत शब्द वास्तव में स्त्री या नारी शब्द का पर्यायवाची है? दरअसल औरत एक अरबी शब्द है जो करीब 500 साल पहले उर्दू भाषा के जरिए हिंदी भाषा में आया था। अब इस अरबी शब्द औरत का वास्तविक अर्थ क्या है? औरत एक अरबी शब्द औरत से उद्धृत किया गया है, जिसका अर्थ होता है जनांग, दोषपूर्ण तथा नग्नता। यानी यह औरत नामक का शब्द किसी भी तरह से हमारी भारतीय मूल्यबोधों का पर्याय नहीं है, जिसे हम स्त्री, महिला या शक्ति के रूप में संबोधित करते हैं। अर्थात औरत नाम का यह शब्द हमारे भारतीय मूल्यों यानी नारी, महिला और शक्ति का पर्यायवाची न था और ना कभी होगा। समय के अनुसार हमारे सामाजिक मूल्यों का पतन अवश्य हुआ है, परंतु इतना भी नहीं हुआ है कि हम औरत नामक इस शब्द का परित्याग ना कर सके। इसलिए आज के बाद कभी भी किसी स्त्री या महिला को औरत कहकर संबोधित ना करें, क्योंकि इससे ज्यादा अपमानजनक शब्द कुछ नहीं हो सकता। यह वीडियो आयातित शब्द सीरीज का पहला एपिसोड है। जल्द ही हम और एक आयातित शब्द से परिचित होंगे तथा उस शब्द में अंतर्निहित वास्तविक अर्थ से भी परिचित होंगे। जय हिंद।